अतुल अवस्थी, संवाद न्यूज़ एजेंसी के लिए अमर उजाला से। आज मैं हूँ नेपाल में और इस समय नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी की स्थितियाँ हैं। राजतंत्र जब से लागू हुआ है तब से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी चल रही है, लेकिन सुनसरी की घटना के बाद यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ा है। तो इस मुद्दे पर आज हम नेपाल के हिंदू संगठनों के नेताओं के साथ मौजूद हैं और उनसे वार्ता करेंगे कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के क्या नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, सरकार का रुख क्या है और यहाँ के हिंदू संगठन किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है। आज हमारे बीच हैं विहिप कर्णाली प्रदेश के अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट जी। मैं पहला सवाल आपसे ही करूंगा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के नेपाल में क्या स्थितियां बन रही हैं और सरकार इस दिशा में क्या सोचती है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे जो ये नया संविधान जो बना, संविधान से पहले किसी को मालूम नहीं था कि ये धर्मनिरपेक्ष होगा, क्योंकि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे सुशील कोइराला, उन्होंने बाद में क्या कहा कि हमको मालूम नहीं था कि कैसे धर्मनिरपेक्ष बन गया, ये धोखे से बनाया गया। तो इसमें क्या हो गया, जो बहुल यहाँ के ये हिंदू, शायद भारत में वो हिंदुस्तान पूरा नहीं था, लेकिन ये तो जो है पुराने ज़माने से जो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ जो है वैदिक सब चीज़ सब है, यहाँ का संपन्न लोग थे। अरे यहाँ के देवी देवताओं का भी बहुत होता, हम तो पहाड़ में भी रह चुके हैं। तो यहाँ क्या एकदम था, किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर जो है ये जो है धर्म निरपेक्ष होगा। अरे यहाँ क्या थे कि मुस्लिम लोग भी कभी यहाँ हल्ला उल्ला नहीं, बहुत आसान से वो हिंदू राष्ट्र को मानते थे, राजशाही को भी मानते थे। लेकिन यहाँ आके क्या हुआ इस समय कि हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रत्याशित जो है हिंदू लोग, क्योंकि प्रशासन की ओर से भी हिंदू लोग ही प्रताड़ित हो रहे हैं। जबकि हिंदू लोग अपना बात रखते हैं तो वो लोग जो है प्रशासन साथ ही नहीं देता है, जबकि मुस्लिम लोग हैं उनको ज़रा भी है उन्हीं का बोलबाला ज़्यादा है। इसलिए हम लोग बहुत पीड़ित है इसमें। हमें तो क्या है कि जब यहाँ आंदोलन हुआ, जनयुद्ध हुआ, उसमें हम लोग क्या है कि पूरा माओवादी को समर्थन भारत सरकार की ओर से था, वो सबसे बड़ा खराब था। भारत ने अब क्या सोचा है, नेपाल में गड़बड़ होगा तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन उसी के लिए जो है नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो है अगर उस समय वो नहीं हुआ होता तो आज ये दशा नहीं तो हो सकता है। इस समय तो वहाँ लगभग योगी और मोदी है, कुछ ठीक है। तो यहाँ जब तक योगी मोदी जैसे नेता नहीं, तब तक यहाँ जो है असंभव जैसा हमको लग रहा है। धन्यवाद। नेपाल में 81% से अधिक हिंदू हैं। हाँ ठीक, फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? ऐसा है कि मुस्लिम और हिंदू में यही है, हिंदू लोग तमाम वो हैं अपने रोजी रोटी में व्यस्त हैं, बटे हुए। मुस्लिम लोग क्या है, शुक्रवार को नमाज वो जाते हैं, उसमें जो उनका मुल्ला या जो है वहाँ का कहता है उसी में लोग। लेकिन हम लोगों में क्या है, सब अपने अपने, हम है दिल के राजा, हम ही है सब कुछ, एक रूम में नहीं है लोग, इसीलिए जो हम लोग जो है कमज़ोर पड़ गए हैं। हम हैं नेपालगंज जिला बांके में इसमें, और हमारे साथ हैं राजकुमार रौनियार जी, जो विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हैं और निवर्तमान शिवसेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो नेपाल के पूर्व में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर काफ़ी गर्माहट देखी जा रही है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम, धन्यवाद। अभी नेपाल में जो आप लोग घटना देख रहे हैं, पूर्व में जो हुआ, अभी हिंदू मुस्लिम का दंगा भी हुआ, और इससे पहले भी नेपाल में जो ये अभी सरकार जो अभी आई है, उससे पहले भी हिंदू राष्ट्र के लिए राजधानी में कई दिनों तक हिंदूवादी जितने थे, उसके बाद में रापरपा एक हिंदूवादी पार्टी था, दुर्गा परसाई थे, सब संयुक्त में आंदोलन काठमांडू में चल ही रहा था। उसके बाद में ये जनजी आंदोलन हो गया। जनजी आंदोलन के बाद में जो ये सरकारें आई तो आम आदमी का ये था कि विचार कि हो सकता है कि बालन सरकार आया है तो नेपाल में जो जनता आजीज हो चुकी थी, लोकतंत्र वो ये आने के बाद में, गणतंत्र आने के बाद में जिस तरीके से बहुसंख्यक को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, उसके बाद में बहुसंख्यक हिंदू जो यहाँ ओमकार परिवार है 81% है, आज वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है नेपाल के अंदर। तो ये कारण आपका क्या हुआ कि जब माओवाद का आंदोलन जब जिस समय
चरम सीमा पे था नेपाल में, उसको भारत में ही पाला गया, पोषण किया गया। उसके बाद में नेपाल में उस समय ईसाइयों की संख्या न्यून था, गिने चुने 100-200 हो सकते हैं, लेकिन नेपाल में ईसाई का नामो निशान नहीं था। तो ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद में यहाँ लाखों के लाख ईसाई बनाए गए पहाड़ों के ऊपर। उसके बाद में गौ हत्या हुआ, मंदिरें तमाम तोड़ी गई, जात जाति के ऊपर जो जिस तरीके से लड़ाया गया, थारू को, मधेसी को, जनजाति को, दलित को, मतलब सबको अधिकार देंगे हम बोल के उसके बाद में संहिता लादा गया नेपालियों के ऊपर। तमाम बांटने का जो राजनीति हुआ नेपाल में, उसके बावजूद नेपाल के अंदर आज देखिए ईसाई राष्ट्र जितने भी हैं 70-80 देशों से मदद आ रहा है इन लोगों को, एनजीओ के माध्यम से। आज हजारों के संख्या में नेपाल में चर्च बन रहे हैं, पहाड़ पे देख लीजिए आप, तराई में देख लीजिए। उसी तरीके से आज मुस्लिम राष्ट्र जो 57 राष्ट्र से पैसा आ रहा है देखिए। और नेपाल के अंदर कई तरीके के फंडिंग आ रहे हैं, जो मस्जिद मदरसा, तराई के आज हजारों के तादाद में मदरसा खुल रहे हैं, नेपाल में मस्जिदें बन रही हैं। आज देखिए पहाड़ों के ऊपर मस्जिद, विशालकाय मस्जिद बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन तीव्र गति से जिस तरीके से हो रहा है, तो आज साशंकित है हिंदू समाज, वो आंदोलित हुआ है। जो भी सुनसरी के घटना को लेके पूरे नेपाल में एक माहौल बना है कि अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो बनाएंगे हिंदू बोल के। जिस तरीके से हर एक जिला में आंदोलन हुआ, वीरगंज देख लीजिए, जनकपुर देख लीजिए, विराटनगर देख लीजिए, और नेपालगंज में भी माहौल लगभग इससे पहले भी कई बार बिगड़ चुका है। तो ये आंदोलन देखिए रुकने वाला नहीं है। और ये जहाँ तक हमको लगता है बालन सरकार सूझबूझ से अगर काम करेगी तो नेपाली जनता का जो मांग है, परिवर्तन है, आमूल परिवर्तन, जो नेपाली लोगों का एक चाहना है, अभी के युवा लोगों में भी उत्साह है कि हिंदू राष्ट्र पहले कैसे था, राजा के शासन के समय इतना अपवाद नहीं था, विवाद नहीं था, देश में शांति था, अमन था। तो आज के युवा लोगों का भी चाहना यही है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र हो। और संसार के 140 करोड़ सनातनियों का आस्था है, अगर नेपाल अगर शांति राष्ट्र के रूप में अगर राजनीतिक दल यहाँ पे सर्वसम्मति के माध्यम से अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र अगर बनाते हैं तो इन लोगों के लिए भी बढ़िया है। नहीं तो नेपाल आने वाले दिन में भारत के लिए और नेपाली जनता के लिए ये जो है माहौल जो जिस तरीके से नेपाल में खराब किया गया, ये दोनों देशों के हित में नहीं रहेगा। इतना ही मैं कहूँगा। जय श्री राम। हमारे साथ हैं नेपाल शिवसेना के केंद्रीय अध्यक्ष किशोर लाल। आपसे हम जानना चाहेंगे कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या पहल है और आपकी क्या कार्य योजना है कि जिससे नेपाल में हिंदू राष्ट्र बन सके और आपके नेतृत्व में जो आपकी मांग है उसे जल्दी पूरा हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। नेपाल शिवसेना एक ऐसा संगठन है जो नेपाल में पहली बार सबसे आगे हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था के बात करने के लिए फील्ड में आया। उस वक्त तो राष्ट्र सत्ता भी था और शिवसेना बहुत पावर में भी था, लेकिन जब ये गणतंत्र 62-63 के आंदोलन राष्ट्र सत्ता खत्म हुआ, राजा का देहांत हुआ 58 में, उसके बाद जो है शिवसेना के ऊपर माओवादी काल में अदृश्य अतिक्रमण हुआ, कार्यकर्ताओं को मारा और जो कार्यरत थे उन लोगों के भी घर में जाके पिस्तौल दिखा के आप जो है कि राजीनामा दे दो, नहीं तो जो है आपको ठीक नहीं होगा। और इतना कि माओवादी लोग अपने प्रशिक्षण में अपने कार्यकर्ता का ये सिखाते थे कि ये शिवसेना नाम के जो संगठन के आदमी हैं वो हम लोगों के दुश्मन हैं, इन लोगों को किसी भी हालत में मत छोड़ो। तो इस वजह से कुछ धीमा, गणतंत्र आते ही कुछ धीमा सा हम लोगों में स्लोपन आया। उसके बाद जो है कि जब गणतंत्र स्थापित हुआ, संविधान आया 71-72 में, उसके बाद फिर हम लोग संगठित होके हिंदू राष्ट्र के मांग को जोड़ करने लगे। अब नेपाल देखिए हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। हम तो ये भी सोचते हैं कि भारत का नेपाल के ऊपर नज़र क्या है। क्या भारत नेपाल को हिंदू राष्ट्र देखना नहीं चाहते हैं? अब भारत भी अपने को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर है, हाँ?
लेकिन भारत को ये सोचना चाहिए कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वो भी धर्मनिरपेक्ष हुआ है। मैं तो मोदी जी से और भारत के प्रशासन से भी, नेता लोगों से भी कहना चाहता हूँ और जनता से भी कि वहाँ के सनातनी और यहाँ के सनातनी में क्या फ़र्क है। हर ताज त्योहार से लेके हर कर्म हम लोग सनातन के नियम से करते हैं, संस्कारों से करते हैं। आप लोग भी वहाँ करते हो, तो क्या हम लोग में फ़र्क क्या है? क्यों भारत नहीं चाहता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए? अगर भारत को राष्ट्र सत्ता नहीं चाहिए तो हिंदू राष्ट्र तो बनाए कम से कम। भारत के सनातनी और नेपाल के सनातनियों को कम से कम एक राहत तो पहुँचे कि हाँ, भारत हमारा हितैषी है। लेकिन भारत तो क्या है, रोटी बेटी के बात तो करता है, लेकिन कार्य कैसे करता है? मुंह में राम राम, बगली में छुरा वाला। भारत की नीति ये है। नेपाल को क्यों दबाना चाहते हैं भारत? हमको तो ये समझ नहीं आता है, नीति क्या है भारत के। कम से कम हिंदू राष्ट्र के ऊपर अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बना तो भारत के सनातनियों को भी बहुत बड़ा उत्साह होगा, खुशी होगी। नेपाल में वर्तमान समय में बालिन सरकार है और बालिन सरकार से आपके शिवसेना के जो आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने इस नाते कोई प्रस्ताव भेजा, कोई मांग किया आपने? भारत सरकार तो चूंकि आपका पड़ोसी मुल्क है, रोटी बेटी का देश है, दोनों देशों की संस्कृत, रहन सहन, खान पान और जो हमारे पूजा पाठ हैं ये सारे मिलते हैं। लेकिन आप चूंकि नेपाल राष्ट्र के निवासी हैं, तो नेपाल सरकार से क्या आपने ऐसी कोई मांग की है कि हमारा जो पहचान था विश्व में हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, तो पुनः इसे स्थापित कर दिया जाए? अभी हम लोग एक कार्यक्रम चालू किए हैं, ये हस्ताक्षर अभियान। अब पहला तो हस्ताक्षर अभियान कापी में, कपड़ा में, जो कुछ में भी लिखा साइन करके देता था। लेकिन हम लोग इस बार एक क्या कहता है, एक रजिस्टर बनाए हैं जो 20-50 बरस भी वो नहीं नुकसान नहीं होगा। तो वही रजिस्टर में जो है साइन कराई के कम से कम 1 करोड़ हिंदू साइन कर दे तो हम लोग वो रजिस्टर सारा बालिन सरकार को देंगे। ये हम लोग ने प्रण किया है और ये कार्य सब जिला में चालू है। लगभग कितने हस्ताक्षर हो गए होंगे अब तक? अभी तो लगभग कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख शुरुआत है। अभी नेपालगंज में भी रजिस्टर छोड़ के गए हैं। तो आप ये बांके जिले में हम बैठे हैं, तो नेपाल के कितने जिलों में हस्ताक्षर अभियान आपका चल रहा है? नहीं, हस्ताक्षर अभियान तो 77 जिला में ही चलेगा। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि अभी शुरुआत के समय है, नेपालगंज में भी अभी शुरुआत है। यह हस्ताक्षर अभियान वो रिकॉर्ड रहेगा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा वो, क्योंकि वो रजिस्टर टूटने फूटने बिगड़ने वाला नहीं है। और ये बालिन सरकार की बात करते हैं आप। अब ऐसा है कि हम जानते हैं कि आदमी ऐसा है, ये संगठन क्या चाहता है, हाँ, और ये संगठन का निर्माण कैसे हुआ है। अब ये लोग के पीछे कोई दूसरा है। जैसे कि इससे पहले गणतंत्र इस 62 ये चुनाव से आगे, बालिन सरकार से आगे जितने भी एमाले, कांग्रेस, जितने भी नेपाल में पार्टी थे, सब पार्टी के पीछे गॉडफादर बाहरी देश था। अभी स्थिति ऐसा है, नेपाल में अमेरिका लॉबी बालिन सरकार के चलते प्रभावशाली हो गया है। हाँ, तो ये लोग, अमेरिका इसके पीछे है, तो ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे एक किसी भी हालत में। कैसा कि इसका इनका गुरु अमेरिकन है, तो अमेरिकन तो अपने क्रिश्चियन को बढ़ावा देगा। नेपाल में मुसलमान का डर नहीं है। देखिए, मुसलमान क्या है, जाना पहचाना दुश्मन है। लेकिन ये क्रिश्चियन ऐसा है जो देखने में पहाड़ी है, राम बहादुर थापा है भी है, लेकिन उधर जाके वो क्रिश्चियन है। बालिन सरकार से क्या उम्मीद है? आपको लगता है बालिन सरकार के कार्यकाल में आपका हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं, बालिन सरकार के उसमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर बालिन सरकार चाहे, बालिन चाहे तो नेपाल के लिए अमर एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बालिन जो है कि हिंदू राष्ट्र के लिए सामने आए और हिंदू राष्ट्र चाहने वाले सबका समर्थन हम लोगों से ले, तो तुरंत, क्योंकि इनके पार्टी में भी अब तो नेपाल के सभी राष्ट्र दल भी
हिंदू राष्ट्र कहना शुरू कर दिया है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र तो आएगा लेकिन बालन नहीं लाएगा। विश्वास नहीं है हमको। जिस सरकार से आपको उम्मीदें कम है? नहीं, उम्मीद नहीं है। देखिए, हम एक बात कहते हैं, 62-63 के आंदोलन से, हाँ, 62-63 के आंदोलन से नेपाल में राष्ट्र संस्था और हिंदू राष्ट्र चला गया है। हाँ, अब एक कहावत है नीतिगत भी कि फलाम को फलाम काटता है। इसी नीति के अनुरूप हमारा विचार ये है कि जब तक 62-63 के आंदोलन से हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था गया है, तो ऐसे ही आंदोलन से हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था भी फिरता हो सकता है। तीसरा विकल्प नहीं है। आपने अभी एक बात कही, फलाम को फलाम काटता है, हाँ। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको? लोहे को लोहे काटता है। इसी नीति अंतर्गत नेपाल में हिंदू राष्ट्र आ सकता है। और हम लोग तो प्लान किए हैं कि एक सेना गठन कर ले, राष्ट्रीय सेना, क्योंकि नेपाल के सेना जो है स्थिरता नहीं हुआ। नेपाल की सेना को जनता विश्वास नहीं कर पाएगा। अगर नेपाली सेना अगर सशक्त और ईमानदार होता, राष्ट्रवादी होता, तो नेपाल में ये बालन सरकार के बदले सेना के सरकार बन जाता तो ठीक था। हाँ, इसीलिए हम लोग भी सोचे हैं एक संगठित रूप से एक राष्ट्रीय सेना गठन करें। हाँ, पूरब में तो देखा गया है कि नेपाल में जितने भी धार्मिक हिंदू संगठन हैं, हाँ। उन लोगों ने मिलके हिंदू राष्ट्र की मांग की है और जो घटना हुई उसका विरोध किया था। हाँ। तो आप लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं सभी संगठन, कि विश्व हिंदू परिषद अलग कर रहा है, शिवसेना अलग कर रहा है, अन्य संगठन अलग कार्य कर रहे नहीं, हैं? विश्व हिंदू बाकी के जितने भी धार्मिक संगठन है, वक्त पड़ा तो हम लोग सब एक ही छत के मुनि आ जाते हैं। हाँ, इसमें फर्क नहीं है। और कोशिश हम लोगों के निरंतर है, जब तक जान में जान है, हिंदू राष्ट्र के लिए ये जान सब कुर्बान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे साथ हैं नेपाल के हिंदूवादी युवा नेता, जिनमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत ललक है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए नेपाल में क्या किए जा रहे हैं और आपके प्रयास कहाँ तक हैं, जन समर्थन कैसे मिल रहा है आपको? जी, रामेश्वर यादव जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम हिंदूवादी युवा हैं। रामेश्वर यादव है नाम, कोई नेता नहीं है। ये नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के बाद बहुत शांति से सब लोग रह रहे थे। जब इसमें माओवादी आंदोलन हुआ, माओवादी जनयुद्ध हुआ, मधेश आंदोलन हुआ, जब मधेश आंदोलन हुआ, माओवादी में जो ईसाई और मुसलमान आए, जो थोड़ा बहुत किए और पहले से था, और मधेश आंदोलन होने के बाद सबसे ज़्यादा मधेश आंदोलन के बदौलत जो मुसलमान ने एक मुस्लिम आयोग की गठन हुआ, उसमें से हर एक दौरान में हर एक आवाज़ में मुसलमान को सपोर्ट, हर एक बात में मुसलमान को गलत भी होता है तो मुस्लिम आयोग उनके सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे आज तक हिंदुओं में कोई आयोग नहीं है जो हिंदू की सही भी बात, जो अच्छे बात बोले, समाज के लिए हित के बात बोले, उनमें कहीं से सपोर्ट मिले, बल्कि राज्य पक्ष द्वारा दमन किया गया है। आज तक राज्य पक्ष से दमन हुआ। और उनके बाद अभी फ़िलहाल जो सुनसरी में कांवर यात्रा के लेके, जो शिव जी का आइतवार का दिन है, रात में पूजा वूजा करके वहाँ से एक सुनसरी और सप्तरी ज़िले के बीच में कोसी नदी है, वो नदी से जल भर के वहाँ अर्पित करते हैं, शिव जी का अर्पित होता। तो उनके लिए वहाँ कंवरिया यात्रा लोग, श्रद्धालु भक्तजन लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे। डीजे बाजा का साथ शिव जी का तांडव बज रहा था। उनमें मुसलमान आके आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद फिर क्या हुआ, वो लोग आक्रमण कर दिया, तोड़ दिया, सारे मंदिर उंदिर में भी थोड़ा वो पहुंचाए। फिर वो लोग क्या किया, हिंदुओं पर अटैक किया, पुलिस प्रशासन को बुलाया। क्या हुआ, फिर जो है वहीं एक लाइन का जो है लाइन कनेक्शन देने वाले, काटने वाले मुस्लिम लड़का, वो लड़का क्या किया, लाइन का ये सेटिंग बताइए और या क्या बताइए। पुलिस प्रशासन से गोली फायर हुआ कि वो आतंकवाद से रोंगिया मुसलमान भी, वो वहाँ एक मस्जिद, बड़े मस्जिद है, ना कहीं स्थानीय तह में धरता है, ना ही केंद्र में धरता है। बड़े मस्जिद कैसे निर्माण हुआ, कहाँ से अर्थ आया, उनके भी राज्य खोज नीति करना चाहिए। और वहाँ रोंगिया लोग आके बैठे थे। पुलिस प्रशासन को हिंदुओं जनता ने बताया वो मंदिर के छापा मारा जाए,
वहाँ रोहिंग्या मुसलमान पकड़ाया जाएगा, बांग्लादेशी पकड़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ छापा कोई छापा नहीं मारा गया। किस लिए? राज्य कहाँ से वंचित है ये काम करने में, इन पे भी थोड़ा ध्यान दे। और जो कांवड़ यात्रा पर हत्या हुआ, 10 लोगों को गोली लगा, 4 लोग शहीद हुई, तो इनमें तमाम जो है पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं हमने ही गोली चलाए, तो किसने चलाया? तो आपने इसके एक निष्पक्ष जांच की मांग की है? जांच की मांग तमाम हुई है, हर एक ज़िले में आंदोलन हुए हैं, हर एक ज़िले में पुतला जलन, आतंकवाद को पुतला जलन हुआ है। और जो है इनमें गृह मंत्री को भी वहाँ से पालिका अध्यक्ष जो है बिशन प्रसाद मेहता, वो भी वहाँ ये अवैध मदरसा है, इनके छानबीन होना चाहिए, वो भी मांग की, फिर भी उनको छानबीन नहीं हो रहा है। तो नहीं होने के कारण क्या हो सकता है? मुस्लिम आयोग को रुकावट है कि मुसलमान से डरता है कि आतंकवाद से सरकार डरता है कि? ये मुस्लिम आयोग कब बना आपके यहाँ? मधेश आंदोलन के बाद जो है, खास मुझे वो डेट मालूम नहीं, जो है मतलब लोकतंत्र जब बहाल हुआ हाँ, नेपाल तब में, बना है, तब से मुस्लिम आयोग का गठन हुआ। हिंदू आयोग का कोई गठन कोई नहीं? गठन नहीं हुआ। जब इन पे मांग भी उठा हिंदू आयोग भी होना चाहिए, इनमें कोई वो नहीं है। तो मांग कब की आप लोगों ने हिंदू आयोग बनाया जाए? हिंदू आयोग के लिए तमाम आंदोलन होता है मध्य प्रदेश में से लेके तमाम जो है पूर्व मेची से लेके महाकाली तक हिंदू आयोग का मांग किया गया है। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक काहे देरी काहे हो रही है? ये सरकार का कमियां है, सरकार कहाँ चूक रहे हैं, ये सरकार को यहाँ स्टेप लेना चाहिए, सरकार को स्टेप लेना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। जो कि सुनसरी की घटना में गृह मंत्री स्वयं गए थे, मदरसा भी देखे, तो वहाँ आज तक वहाँ की वो नहीं हुआ है, जांच पड़ताल नहीं हुआ है। तो इनमें हो सकता है अभी नया सरकार है रसपा के, ये भी चूक रहा है कहीं की, ये भी हो सकता है कहीं ये भी मुसलमान से डरा रहा है कि ये भी मुसलमान का कहीं बढ़ावा दे रहा है कि, ये भी हो सकता। अगर हिंदू राष्ट्र होता नेपाल तो आज ये दशा नहीं देखना पड़ता, आज तक नहीं हुआ था। हिंदू राष्ट्र होता तो आज जब धर्मनिरपेक्ष हुआ तो ये आंदोलन हुआ, तो धर्मनिरपेक्ष के लिए तो आंदोलन आज तक कहीं नहीं हुआ, तो हुआ कहाँ? कईयों नेताओं ने भ्रष्टाचार के लिए पैसा विदेश के डॉलर खाने के चक्कर में इन लोग धर्मनिरपेक्षता में साइन किया है। तो आज इसके लिए क्या लगता है सरकार से चूक हो रही है हिंदू आयोग बनाने में, कि देरी हो रही है, कि सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है? आप क्या मानते हैं, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से सरकार अपना माइंड में ये हिंदू आयोग के वो मानसिकता बोक के नहीं चलता है, हिंदू पे दमन करने के सोच रखा है। अगर हिंदू पे सोच नहीं रखा होते दमन करने के लिए तो आज हिंदू आयोग भी देश में गठन होता, और हिंदू राष्ट्र जो था तो इससे पहले एकदम शांति था। आज अशांति होने के कारण एक हिंदू राष्ट्र न होने के कारण भी है। तो हिंदू आयोग का गठन आप मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की आप मांग करते हैं, कि दोनों मांग? दोनों मांग होते हैं हमारे हिंदू। एक तो मुस्लिम आयोग खारिज होना चाहिए, अगर धर्म पे आयोग बने तो हर एक धर्म पे आयोग बने। अगर धर्म के आयोग खारिज, मुस्लिम आयोग खारिज हो तो नेपाल हिंदू राष्ट्र करने से हम लोगों को शांति मिल जाता है। हमारे साथ युवाओं की आज टीम है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित है और उनके लिए काम भी कर रही हैं। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या जिज्ञासाएं हैं और आप लोग इस क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज प्रजापति हूँ, मैं नेपालगंज से वार्ड नंबर 21 से हूँ। मैं खास तो क्या है, यहाँ हिंदू समाज के ऊपर ज़्यादती ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ में जातिवाद में बढ़ने के कारण से यहाँ पे ज़्यादती ज़्यादा हो रही है। इसके लिए हमको समाज जितने जातिवाद में अटके हुए हैं वो सारे समाज को एकीकृत करके तब हिंदू राष्ट्र ही हो सकता है, अन्यथा ये विकल्प नहीं है। हम जानना चाहेंगे आपसे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र वर्मा है। तो नरेंद्र जी, आप किसी पद पर रहते हुए किसी संगठन में, किसी धार्मिक संगठन में कार्य कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का संगठन है ओमकार परिवार के नाम से। ओमकार परिवार के नाम से। तो आप इधर जल्द ही आपके पूरब साइड में कुछ हिंदू और मुस्लिम लड़ाई झगड़े हुए थे जिसमें हिंदुओं की मौत भी हो गई थी, तो उसे लेकर एक नेपाल में मुद्दा गरमाया हुआ हिंदू राष्ट्र को लेके। तो क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? उस पर मेरा राय है कि ये जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है ये मतलब ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल, अब धर्मनिरपेक्ष उस टाइम किया गया, अब मतलब उस पर तो ये हमारा पहचान है, खोया हुआ पहचान, और इसका लाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग बहुत ज़ोर तोड़ से लगे हुए हैं। तो अब इसको हम लोग अपना पुराना पहचान ला के ही दम लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? पहले तो आपको हार्दिक धन्यवाद। मैं सुभाष शाही। शाही जी, आपके पास क्या दायित्व हैं संगठनों के? मैं नेपाल शिवसेना का जिला अध्यक्ष हूँ युवा का, और ओमकार परिवार का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी।
तो आपके पास तो बड़ी जिम्मेदारी है, आप युवा शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। तो इधर सुनसरी में जो घटनाएं हुई हैं तो उनको लेके हिंदू मतलब राष्ट्र बनाने की जो जनचेतना एक नेपाल के लोगों में चल रही है, तो आप चूँकि शिवसेना के आप जिला अध्यक्ष हैं युवाओं के, तो क्या जोश देखा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं इसको लेकर? जो कप्तानगंज में दुखमय घटना हुई वो तो पहले हम हिंदू सनातनी के लिए बहुत दुखदायी घटना है। जो चुन चुन के जो हिंदू के ऊपर एक सुनियोजित ढंग से बोले, हिंदू को खाली प्रहार जिस किस्म से हुआ है उसको लेकर हम लोग बहुत आपत्तिजनक व्यक्त करने चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम हिंदू राष्ट्र के साथ साथ ही हम हिंदू अधिराज्य मांगते हैं, वैदिक सनातन सहित के हिंदू अधिराज्य के मांग करते हैं। 62-63 साल से पहले ये हिंदू अधिराज्य नेपाल था। तो अभी भी जितने भी ये अभी जाके जो बात हो रही है, ये ऑब्जेक्शन करेंगे, वो ऑब्जेक्शन करेंगे। जो पहले के रैथाने मुसलमान थे वो भी अभी हिंदू अधिराज्य के मांग करते हैं। हमने भी बहुत सारा मीडिया में देखा है इंटरव्यू, वो लोग भी राजा ही चाहते हैं, हिंदू अधिराज्य ही चाहते हैं। तो हम सारे का जो जितने भी नेपालवासी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्र प्रति आस्थावान, जो देश प्रति वफादार है, वो लोग हिंदू अधिराज्य सहित वैदिक सनातन सहित के हिंदू अधिराज्य के ही मांग करते हैं। कितने साल पूर्व आपका नेपाल हिंदू राष्ट्र था? हमारा 62-63 के आगे हमारा हिंदू अधिराज्य ही था नेपाल। लगभग कितने वर्ष हुए आपको? लगभग अभी 22 साल पहले, 22-23 साल पहले आपका हिंदू राष्ट्र था। तो आप पुनः उसी की मांग करना चाहते हैं? हम लोग पूर्ण उसी की ही मांग करते हैं, क्योंकि ये सारे जो धार्मिक लोग रह रहे हैं उस समय भी थे जब हिंदू राष्ट्र था जी। उस टाइम पे न दंगा होती थी, न कोनो सांप्रदायिक मुद्दा आते थे। अभी जब 62-63 के बाद में जब देश धर्मनिरपेक्षता हो गया, अब जाके धार्मिक द्वंद्व शुरू हो रहे हैं ना। उस टाइम पे तो हम लोग के एक आपस में भाईचारा था, मिल के बैठते थे, हिंदू अधिराज्य था, वो अपने धर्म के लिए खुश थे, हम अपने धर्म में खुश थे। हाँ, एक विश्व सामू पहचान के लिए इधर के जो सच्चे मुसलमान है वो लोग भी हिंदू अधिराज्य की मांग करते हैं, हमें ऐसा लगता है। आपका क्या नाम है? सबिन कुमार खत्री, जय श्री राम। खत्री जी बताइए, कोई किसी पद पे आप हैं, राजनीतिक या धार्मिक संगठनों के? मैं ओमकार परिवार से हूँ। जो हम लोग लगे हुए हैं सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, प्रयास जारी है, लड़ते रहेंगे जब तक जो भी कठिनाई आई उससे हम लड़ते रहेंगे, मिल के बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर प्रसाद मानंदर है, मैं ओमकार परिवार से हूँ। क्या नाम बताया आपने? समीर प्रसाद मानंदर। समीर प्रसाद मानंदर। तो मानंदर जी, आपकी क्या राय है जो मुद्दे चल रहे हैं इस समय हिंदू राष्ट्र को लेके, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषणा होगा हम लोग के नेपाल, और हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राजा भी हम लोग के देश में आएंगे और हम लोग ये करके रहेंगे। मतलब राजा की भी आप मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र की भी मांग करते हैं? मांग करते हैं, राजाओ देश बचाओ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामकिशन खटी। रामकिशन जी, ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं? आप क्या सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र था तब क्या होता था और आज नहीं है तो क्या अंतर आ रहा है? हमारे हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास पूरे शिवसेना नेपाल की युवाओं की टीम है, ओमकार परिवार के लोग बैठे हैं। आप लोगों की लगातार मांग रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र को लेकर आज जो मंथन हुआ है, आज सबके विचार अपने अपने सब लोगों ने साझा किए हैं। सभी के विचार ये थे कि हिंदू राष्ट्र आए। हिंदू राष्ट्र के समय इस प्रकार कोई दंगे या आंदोलन नहीं हुआ करता था जिससे कोई जनहानि हुआ करती थी, इसलिए हिंदू राष्ट्र का आना जरूरी है। सद्भाव और संप्रदाय हिंसे उस समय नहीं होते थे, सद्भाव बना रहता था, इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो सबके विचारों में हो रहा है, जिसे लेकर सब आशान्वित भी हैं कि हमारा जो प्रयास है एक दिन ज़रूर सफल होगा। जी नमस्ते। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर हम बात करें तो ये काफ़ी दिनों से चल रही है। जब से हमारे यहाँ माओवादी का जन आंदोलन हुआ, उसी समय संविधान संशोधन हुआ और 62-63 में नया संविधान जारी हुआ। वहाँ से धर्मनिरपेक्ष घोषित हुआ नेपाल। उसके बाद तुरंत अगर जनता सड़क में आ गई होती तो शायद उसका परिणाम अलग होता। और उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को एहसास हुआ कि हमारा नेपाल का जो पहचान था पूरे विश्व में, आज अरबों हिंदू हैं
और उनका एक भी राष्ट्र नहीं है, एक भी देश नहीं है। कल को अगर कुछ होता है तो वो कहाँ शरण लेने जाएंगे, तब उनकी थोड़ी चेतना जागृत हुई और वहाँ से स्टार्ट हुआ कि नेपाल में हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए करके अपनी फिर से खोई हुई अस्मिता, खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए आज संघर्ष जारी है। क्या आप केवल नेपाल को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं या इसके साथ ही संवैधानिक राजतंत्र की बहाली भी आपके एजेंडे का अनिवार्य हिस्सा है? यदि दोनों जुड़े हैं तो क्यों? देखिए, हमारा एजेंडा बात करें तो हम एज ए पब्लिक बात करेंगे। हम कोई पार्टी नहीं है कि जो एजेंडा लेके चलते हैं। हम पब्लिक हैं और हम पब्लिक के तौर पे ये कहेंगे कि जो हिंदू राष्ट्र की बात है नेपाल को बनाने की, वो हमारी प्राण के तरह है। हमारे जैसे शरीर में प्राण है, उसी प्रकार से नेपाल की प्राण हम मानते हैं हिंदू, सनातन हिंदू अधिराज्य जिसको हम लोग कहते हैं, तो प्राण के तौर पर देखते हैं। क्योंकि नेपाल के कंकड़ कंकड़ में हमारे शिव बसते हैं, शालिग्राम जो है पत्थर पाया जाता है। हमारा तो हर एक पत्थर तक कीमती है। हमारी नदियाँ, हमारी प्राकृतिक धरोहर, जहाँ सारे ऋषि मुनि तपस्या किए, जहाँ सारे देवी देवता भी जन्म लेने के लिए कहते हैं, पुराणों में ऐसा वर्णन है, इच्छुक हैं कि हम नेपाल में आएँ और नेपाल की धरती पर हम जो है जन्म लें, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए, जितना हमने पाप किया वो पाप कट जाए। इस दृष्टिकोण से देखते हुए, और जो हमारी, आप काठमांडू चले जाइए, काठमांडू में कहते हैं ना हर 2 कदम पे मंदिर मिलता है। नीचे आपको काठमांडू में जब चलेंगे, पुराने काठमांडू में, तो आपको डर लगेगा पाँव रखते हुए कि कहीं नीचे कुछ मंदिर ना पड़ जाए, कोई शिवलिंग ना पड़ जाए। तो इस तरह से हमारे नेपाल को जो एक तांत्रिक रूप से भगवान शिव ने बसाया, अन्य पूरे देवी देवताओं ने मिलकर जिस देश का निर्माण किया, जिस देश की धरती पर कहा जाए भगवान कृष्ण से लेके किरात से लेकर के तमाम जो हम पढ़ने को पाते हैं पुराणों में, इस पावन पवित्र भूमि को अपनी पहचान ने पुनः वापस दिलाने के लिए ये हम लोगों की मांग है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद संविधान कैसा होगा? क्या आप मौजूदा संविधान में केवल धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं या संविधान में व्यापक बदलाव का पूरा प्रारूप आपके पास है? देखिए, संविधान की बात करें तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र लिख देने मात्र से भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा तो बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ जहाँ कमी कमजोरी है, हमारे संविधान में ऐसी बहुत सारी कमियाँ भी हैं और जिसको सुधारने की आवश्यकता भी है समय सापेक्ष अनुसार। कहते हैं ना कि जब संविधान बनाया गया तो 10 वर्ष में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि नेपाल में जेनजी आंदोलन होगा? आज यहाँ का युवा स्वयं इतना जागरूक हो जाएगा जो आज सही और गलत का फैसला लेने लायक हो गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो समय और सापेक्ष जो हमारे आवश्यकता के अनुसार देश के हित में जो चीज़ें हैं, वहाँ तो परिवर्तन हमें चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संवैधानिक गारंटी क्या होगी? जैसे मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, किरात व अन्य समुदायों को धर्म, पूजा, धार्मिक संस्थानों और अपने धार्मिक रीति रिवाजों की समान स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? देखिए, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था उस समय भी सारे लोग और अच्छे से रहते थे। तब भी मुस्लिम थे नेपाल में, तब भी क्रिश्चियन थे, अन्य सभी धर्मावलंबी खुशी खुशी रहते थे और बहुत ही अच्छा नेपाल में कभी धार्मिक दंगा नहीं हुआ था। लेकिन आज जब से ये माओवादी का आंदोलन हुआ, जब से हमारे तुलसी के कहा जाए जो मठ होते थे उनको तोड़ा गया, मंदिर लूटे गए, हमारी पुस्तकालय यहाँ भी जलाए गए, जो स्वयं नेपाली लोगों के द्वारा ही ऐसा कांड किया गया। तो इस प्रकार से जो नीच हरकतें की गई, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि आज हम देखते हैं कि हमारा जो ये संस्कृति की बात करें, है ना, तो संस्कृति हमारी जब लोप होती चली गई तो आज उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन अन्य किसी की संस्कृति को लोप नहीं हुआ है। यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो पहले हमारे यहाँ पहाड़ों में मस्जिद नहीं थे, गिने चुने होते थे। आज उनका दिन दूना रात चौगुना हो गया है और कहाँ से फंडिंग हुआ ये भी पता नहीं है। इसी तरह से दूसरी चीज़ क्या है, कभी कोई हिंदू किसी मुस्लिम या किसी ईसाई को हिंदू बनाने के लिए नहीं गया है, लेकिन आज हमारे हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है, इस तरह से आप स्वयं देख सकते हैं। सारा विश्व समय सापेक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है कि कभी भी हिंदुओं में
ये समस्या नहीं आई है। हिंदू जहाँ हैं वहाँ सभी धर्म सुरक्षित हैं। अगर 10 हिंदू के साथ उसके बीच में एक मुसलमान एक ईसाई रहता है तो एकदम सुरक्षित तरीके से रहता है, लेकिन अगर 10 मुसलमान के घरों के पास एक हिंदू रहता है उसे घर छोड़ के भागना पड़ता है। ये स्थिति हम सबको पता है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई खतरा होगा हिंदू राष्ट्र होने से। नेपाल और नेपाल के जो पुराने मुस्लिम समुदाय या अन्य धर्म समुदाय लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र हो। हाल में सुनसरी हिंसा और गोलीबारी के बाद धार्मिक तनाव बढ़ा है। क्या आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग इस तनाव का समाधान है, या इससे पहले सामाजिक सद्भाव के लिए कोई अलग राजनीतिक सामाजिक पहल जरूरी है? देखिए, जो ये सुनसरी की घटना को आप कह रहे हैं, ये कोई समाधान नहीं है। ये तो बताइए, ये तो हम हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार हैं। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक जिस पालिका में, जिस वड़ा में नेपाल में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, उन जगहों पर हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। आज लाउड स्पीकर जो अजान बजता है दिन सुबह से लेकर शाम तक 5 बार, उस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना चुका है, नेपाल के हाई कोर्ट ने, कि इसको बंद करना है या अपने मंद गति में इसको बजाना है। आज सरकार उसको फॉलोअप नहीं कर पा रही। लेकिन आज जो हिंदुओं का पर्व होता है, हिंदुओं बहुसंख्यक कहा जाए एक हिंदू राष्ट्र में, सनातन वैदिक पहचान वाले राष्ट्र में, तो वो कभी जो सीजनल हमारे जो पर्व त्यौहार हैं उसमें भी हम नहीं बजा सकते। हमारे मंदिर में हम भजन नहीं बजा सकते, हम जो है माइक से बोल नहीं सकते। इस तरह से अगर रोक लगाई जाएगी तो ये तो हमारे साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। क्या हम पाकिस्तान में जाके बजाएंगे? क्या हम अन्य किसी मुस्लिम राष्ट्र में जाके बजाएंगे? आज यही चीज़ जिसको बड़ी दिक्कत होती है नेपाल में कि यहाँ पे हिंदू अतिक्रमण कर रहे हैं या हिंदू हमें सता रहे हैं, वो चले जाए ना, नेपाल से चले जाएं, अपने देश चले जाएं। उनको कौन कहा है? 62-63 में कोई बुलावा तो नहीं आया था नेपाल से कि जाओ नागरिकता बना के आओ नेपाल। भाई 62-63 के आंदोलन से पहले तो नेपाल के मुस्लिम समुदाय या अन्य समुदाय ने ऐसा बात नहीं कहा था। लेकिन जब 62-63 के आंदोलन के बाद जो हमारे यहाँ लगभग 80 लाख नागरिकता बनी है, 80 लाख के मुझे जहाँ तक याद है डाटा है 80 लाख के आसपास, तो वो 80 लाख नागरिकता जो लेके आए हैं, तो क्या उसमें वास्तव में सब सही हैं? सरकार से पहली 3 मांगे आपकी क्या है? यदि सरकार आज आपसे बातचीत करने को बुलाए तो अगले 100 दिनों को लागू किए जाने वाले 3 ठोस कदम क्या होंगे आपके? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का मांग यही है कि नेपाल पुनः वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र किया जाए, घोषित किया जाए, और सभी धर्मों के सम्मान के साथ। हम किसी धर्म को अपमानित नहीं करना चाहते। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में हमेशा कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम लोग सभी पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और हर समय यही हमारी भावना भी रहती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। और दूसरी मांग क्या है कि अभी जो तमाम ऐसे देश में अन्य भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, युवा से लेकर के हमारे यहाँ और भी आंतरिक तमाम समस्याएं हैं जिसको हम रखेंगे। संसद में संख्या कैसे जुटाएंगे? इसमें नेपाल में हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए क्या आपकी रणनीति संविधान संशोधन के लिए आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाने की है? कौन कौन से राजनीतिक दल या सांसद आपके साथ आने की संभावना रखते हैं? देखिए, अभी अगर देखा जाए राजनीतिक दलों के हिसाब से, तो जो हम लोगों एज अ पब्लिक देखते हैं तो दल तो तमाम हैं, लेकिन जो ये मुद्दा है ये उठाने वाले दल भी गिने चुने हैं। एजेंडे में उनके है, लेकिन जब वो सदन में पहुंचते हैं तो वहाँ बोलने की हिम्मत उनकी नहीं हो पाती। आजकल हम 1-2 सांसद को देखते हैं जो ये चीज़ को बोल पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, देखिए अब हम लोग राजनीतिक पार्टी भी नहीं हैं, हाँ, लेकिन एक वोटर के तौर पर हम जनता से आग्रह ये करेंगे कि जिस तरह आज हमारी आत्मा हमें झकझोर रही है कि हम पुनः नेपाल को हिंदू राष्ट्र हमें बनाना चाहिए, सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए, तो आने वाले समय में हमें इसको ध्यान करते हुए भी हमें वोट करना चाहिए। ये चीज़ें तो हम लोग कह सकते हैं। क्या जनमत संग्रह विकल्प है? यदि संसद में 2/3 समर्थन नहीं मिलता तो क्या आप नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह की मांग करेंगे? और क्या आप परिणाम को स्वीकार करने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता देंगे? देखिए, जनमत संग्रह करने के लिए भी बहुत दिनों से ये प्रयास जारी है कि जो सरकार के तरफ से ही कराई जाए, ऐसा मांग भी रहा है। और आज सरकार इस चीज़ को नहीं करा रही है तो कुछ व्यक्तिगत कुछ लोगों ने, हिंदू
जो है वो मिल करके वो लोग करवा रहे हैं। लेकिन ये जनमत संग्रह की बात करें तो ये भी एक प्रकार का दबाव मूलक कार्यक्रम है। अगर कल को हमारे यहाँ की जनता आज 3 करोड़ की जनता है, जिसमें से 2 करोड़ जनता ही हमारे साथ जनमत संग्रह में साइन करती है, तो ये भी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा दबाव मूलक कार्यक्रम होगा, मुझे लगता है। आपका जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उससे संबंधों पर क्या असर होगा? नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम का भारत के संबंधों, सीमा विवाद, व्यापार और धार्मिक संस्कृत संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत से किसी प्रकार का समर्थन या संपर्क इस अभियान में है या मिला है? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है, हम इसमें थोड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो भारत और नेपाल के संबंध देखें तो धार्मिक सांस्कृतिक संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि जिसको हम नकार नहीं सकते। जहाँ राम भगवान भारत से हैं तो माता सीता हमारी नेपाल की है ना। जहाँ कैलाश पर्वत जो अभी मानसरोवर जो बीचों बीच में है, वहीं अगर आप जो है जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने तो भगवान पशुपतिनाथ के बिना दर्शन किए आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर भी हमारे 2 देश को हम अटूट जो संबंध है, या अटूट है, युगों युगों का संबंध है, ये आज का वर्तमान नहीं। हम पूरे सतयुग से देखें तो युगों युगों का ये संबंध स्थापित है, जिसको हम नकार नहीं सकते। और पब्लिक का जो रिलेशन है वो हमेशा बेहतर रहा है और बेहतर ही रहेगा। अब गवर्नमेंट बदलेगी, उनकी रणनीति बदलेगी सीमा विवाद को लेकर के, तो हम इतना ही कहेंगे कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं अगर वो विवाद करें तो समझ में आता है, लेकिन जो पहाड़ में बैठा व्यक्ति सीमा विवाद को लेकर बोलता है तो हमारे थोड़े समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके में जो रहते हैं उन्हें पता है ज़मीन उनकी है, उनकी ज़मीन अगर कब्जा की जाएगी तो व्यक्ति कोई अपना आजकल ज़मीन छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये विवाद जो देश में बनाया जाता है ये राजनीतिक एजेंडा है। हाँ, कुछ विवाद हैं पुराने, उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है, ऐसे कोई समस्या नहीं है जिसको हम समाधान ना कर सकें। लेकिन बहुत सारे तो छोटे छोटे विवाद जो तराई क्षेत्र के आते हैं उसमें तो हम देखे हैं कि ये तो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत दोनों देश के संबंध बिगाड़ने के लिए किए जाते हैं। और कुछ मुद्दे हैं जो सुगौली संधि से लेकर के आज तक जो विवादित, जैसे लिपू लेक का क्या क्या काला पानी का समझौता चला आया है, वो सब समझौते के लिए तो हम लोग प्रमाण पेश करके सरकार वार्ता करके इसका निराकरण निकाल सकती है, मुझे लगता है। और बाकी चीज़ें हैं तो अब देखिए, संबंध की बात करें, संस्कृति तो वो तो प्रगाढ़ है और रहेगा, वो अमर है। इसको हम अमर कहें तो अमर ही रहेगा। हम जानना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या आपके लिए हिंदू राष्ट्र का अर्थ राज्य का किसी धर्म विशेष के पक्ष में शासन करना है, या ऐसा राष्ट्र जहां राज्य की पहचान सनातन परंपरा पर आधारित हो लेकिन नागरिकों को समान संवैधानिक अधिकार मिले? जी बिल्कुल, देखिए हमारा यही है कि हमारे देश के हर नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और उसके साथ साथ हमारी पहचान भी, हमारे राष्ट्र की पहचान भी हमें मिलनी चाहिए। ये है हमारा उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण आपकी टाइमलाइन क्या है? यदि आपको राजनीतिक और जन समर्थन मिलता है तो नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में आपका व्यवहारिक रोड मैप क्या है? कब तक संविधान संशोधन, जनमत संग्रह या संसद में प्रस्ताव लाने की योजना है? ये योजना हम लेकर भी जाएंगे तो तुरंत हमारा कोई मानने वाला नहीं। पहले तो नेता लोग तैयार हों, जनता तैयार हो, दोनों पक्ष जब तैयार होंगे तो इसके लिए तो जो है तमाम प्रकार के पहल हम लोग सुझाव पेश कर चुके हैं। जो अभी वर्तमान सरकार है, बहुत अपेक्षा थी, बहुत आशा थी वर्तमान सरकार से कि शायद इन मुद्दों को थोड़ा गंभीरता से लेंगे। इसके लिए संविधान संशोधन से पहले भी उनको सुझाव भी दे दिया गया, फिर तमाम वार्ता भी बहुत बार किए हैं लोग, जो हिंदू धर्म के अगुआ संगठन हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब तक भाई इसके लिए आप पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, पार्लियामेंट के लोग नहीं चाहेंगे, तब तक या तो फिर यही जनजी आंदोलन जैसा आंदोलन हो देश में। लेकिन ये आंदोलन ही विकल्प नहीं होता हर चीज़ का, इससे हमारी ही क्षति हुई है और देश ही इसका परिणाम आज भुगत रहा है, जनता ही समस्या में है। तो इसके लिए हमें लगता है कि अब जनता को जागरूक होकर और अपने सही मताधिकार का प्रयोग करके ही इसको बदला जा सकता है। यदि सरकार आपकी मांग मान ले और कल नेपाल को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे तो अगले दिन नेपाल में ऐसा कौन सा बदलाव होगा जिससे आम नेपाली नागरिक महसूस करेगा कि वास्तव में व्यवस्था बदल गई है? बिल्कुल, देखिए जिस दिन नेपाल में वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषणा होगा
उस दिन पूरे विश्व में एक खुशहाली छाएगी जहाँ जहाँ हिंदू हैं, क्योंकि उन्हें आज पूरे विश्व का हिंदू अल्पत्र है। अल्पत्र का मतलब हमारे नेपाली में कहते हैं ना कि वो पहचान बिना है। राष्ट्रीय नागरिकता तो लिया है। आज हर एक देश का कहते हैं धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसे अगर ऐसा नहीं होता तो आज 51 राष्ट्र इस्लाम क्यों है, आज 8 राष्ट्र बुद्धिस्ट क्यों है, 123 की 21 राष्ट्र आपके क्रिश्चियन है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी पहचान जो है कैसे बनती। हर एक राष्ट्र की अपनी एक पहचान है और हिंदुओं का भी एक देश होना चाहिए जिसको पूरे विश्व का हिंदू कह सके, अरे हाँ देश पूरे संसार में एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हम चाहते हैं कि नेपाल और भारत दोनों को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या नेपाल के हिंदू राष्ट्र आंदोलन को भारत के हिंदू संगठनों से वैचारिक, संगठनात्मक और आर्थिक सहयोग मिल रहा है? यदि हाँ तो किस रूप में, किन संगठनों के माध्यम से? देखिए, अभी तक तो हमें नहीं लगा कि कोई सहयोग मिला है, क्योंकि अभी तक हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से हमें नहीं लगता है कि हमें कोई सहयोग भारत सरकार से मिला है। अगर हम विगत की बातें करें तो बहुत सारे असहयोग भी हुआ है। इससे पिछली सरकारों ने इसको, हमारे हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करने की भी प्रयास भारत के द्वारा हुआ, जो आज हमारे नेपाली के मन में पीड़ा भी है। और वर्तमान जो भारत की सरकार है उससे नेपाल की जनता भी अपेक्षा रखती है कि वो सहयोग करें कि जल्दी से जल्दी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ऐसा अपेक्षा तो रखती है। और बाकी चीज़ें हैं कि सहयोग तो अभी तक हमें नहीं लगता कि कुछ हमें मिला है। भाई, उसमें भारत पे आरोप भी लगे हैं कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें भारत की भी सहभागिता है, तो इन मुद्दों को आप कैसे आरोपित करते हैं? देखिए, कहते हैं ना कि समय और सापेक्ष की बात करें तो भारत में भी तो एक ही सरकार नहीं है, एक ही लोग नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो अगर हम देखा जाए तो इससे पहले जो भारत में गवर्नमेंट थी उनके कार्यकाल में नेपाल में हुआ जो घटनाएं हुई, हमारे यहाँ का दरबार हत्याकांड हुआ, हमारे यहाँ जो माओवादी भेजे गए, यहाँ माओवादी जन आंदोलन हुआ, ऐसा आरोप है कि वो भी भारत के द्वारा ही भेजे गए। यहाँ तमाम प्रकार की जो धार्मिक दंगे कराए गए, इसको धर्मनिरपेक्ष घोषित कराया गया, इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ें हम सब नेपाली के मन में हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो बौद्धिक वर्ग है इस चीज़ को सोचता है कि आज का जो पहले का भारत और आज के भारत में बहुत ही बड़ा अंतर है। और आज के भारत ने जो है नेपाल को ऐसा कुछ हस्तक्षेप भी नहीं किया है, ना ऐसा नकारात्मक कुछ किया है जिससे नेपाल को घाटा लगे या नेपाल का धार्मिक रूप से कुछ ऐसा समस्या पैदा हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन जो विगत में घटे हैं उसकी पीड़ा भी अभी नहीं भरी है। इसलिए मुझे कहना यही है कि अगर वर्तमान सरकार कुछ नेपाल के इन मुद्दों पर भी थोड़ा सहयोग करने का प्रयास करेगी तो शायद हमारे वो जो पुराने जख्म हैं वो भरे जा सकते हैं। नेपाल में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। जनकपुर में हिंदू संगठनों और सरकार के बीच हुई वार्ता के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल की संवैधानिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र की वापसी की राह खुलेगी। इसी मुद्दे पर हमने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उन्होंने आखिर हिंदू राष्ट्र के मामले पर अब तक क्या काम किया है और क्या आवाज़ उठाई है, सरकार से उन्हें क्या आश्वासन मिला है और आगे की रणनीति क्या होगी, हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे का मुख्य कारण क्या है और सरकार से वार्ता में वास्तव में क्या सहमति बनी है। आपको बता दें कि सुनसरी में हुई घटना के बाद 13 सूत्री मांगों पर जनकपुर में गृह मंत्री की अध्यक्षता में वार्ता हुई थी और उस वार्ता के बाद नेपाल में हलचल की स्थिति बनी हुई है और आगे आंदोलन, संसद या जनमत संग्रह किस रास्ते पर जाएंगे, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग अब केवल धार्मिक संगठनों का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह संविधान, राजनीति और नेपाल की भविष्य की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा सवाल बनती जा रही है। काठमांडू में पदयात्राएं भी हुई हैं और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगडेन ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। इसके साथ ही सांसद खुशबू ओली और संसदीय दल के नेता ज्ञानेंद्र शाही ने भी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर संसद में, प्रतिनिधि सभा में सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये बनता है
कि हिंदू राष्ट्र के मामले को लेकर के नेपाल में गतिविधियां कैसे तेज होती हैं और हिंदू राष्ट्र की मुहिम आगे कैसे बढ़ती है। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से अतुल अवस्थी की रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ बहराइच, भारतीय सीमा के अंतिम जनपद बहराइच से सटे नेपाल के बांके ज़िले में। नेपालगंज के बांके ज़िले का नेपालगंज शहर ऐसा शहर है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इस समय नेपाल की तलहटी में जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये हिमालय की तराई के पहाड़ हैं और पीछे आपको नेपालगंज शहर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर शहर की गतिविधियाँ भले ही शांत दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो स्थितियाँ हैं, जो राष्ट्रीय हिंदू मुद्दे को लेकर के, राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर लोगों के मन में हलचल लगातार बनी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि जो नेपाल की स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं। इसके बावजूद नेपाल सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन 13 सूत्री मांगों पर जो वार्ता हुई थी जनकपुर में, उसको लेकर के नेपाल सरकार में भी हलचल मची हुई है और संसद में भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। सांसद खुशबू ओली जो रापरापा की सांसद हैं, उन्होंने अभी बृहस्पतिवार को सवाल किया था सांसद में अतिरिक्त समय लेकर के और उस पर सरकार को घेरा था। इसके बाद सरकार ने उस मुद्दे पर अपने प्रतिनिधि सभा की कमेटी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। अब देखना ये है कि इस हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर ले करके सरकार कितना गंभीर निर्णय लेती है और क्या स्थितियां बनती हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।